बंदे पुरुषोत्तम 18 मार्च सन 1948 की बात है। श्री ठाकुर सुबह सुबह बड़ाल बंगला के बरामदे में सफ़ेद बिछौने पर प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। ननीदा और तोयब हुसैन दा को देखकर उन्होंने मीठी मुस्कान के साथ प्यार से हाथ के इशारे से पास आने का संकेत दिया। दोनों आनंदित होकर पास आए और प्रणाम करके जमीन पर बैठ गए। श्री ठाकुर ने जानना चाहा कि पाकिस्तान के निम्न मध्यम वर्ग और गरीबी दुखी मजदूर किसान कारीगर आदि के दिन कैसे बीत रहे हैं। तो अब ता बोले, नहीं लगता कि गरीबों की सुख सुविधा में कोई विशेष सुधार हुआ है। श्री ठाकुर जी बोले, निश्चित रूप से अचानक कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्य का संचालन इस तरह करना चाहिए कि देश का सबसे छोटा व्यक्ति भी पर्याप्त रूप से सुखी हो। इस बात को ध्यान में रखा जाए और लोगों का भला करने के लिए उनके पीछे चरवाहे की तरह देखभाल करनी पड़ती है। उस कार्य का दायित्व तो तुम्हारे ऊपर है। ननीदा बोले, मुस्लिम भाइयों के साथ मेल जोल तो ठीक है, रसूल पैगंबर के बारे में चर्चा भी की जा सकती है, लेकिन अंतिम नबी की बात आते ही संदेह पैदा हो जाता है। श्री ठाकुर जी बोले कि जिस बात से द्वंद्व पैदा हो उस बात को उठाने की क्या जरूरत है। नबी न सही इमाम तो आ ही सकते हैं। जो नबी को प्रस्तुत करते हैं वही इमाम है। नबी को प्यार करने, उन्हें मानने और उनका अनुसरण करने का अर्थ है सभी महापुरुषों को प्यार करना, मानना और उनका अनुसरण करना। एक को प्यार करूं और दूसरे को नहीं, ऐसा नहीं होता। मुझे रसूल इतने अच्छे लगते हैं, उनके पद चिन्ह बहुत सुंदर हैं। उन्होंने अपने पूर्वजों नबियों की बातों को अपने चरित्र और जीवन के माध्यम से इस तरह प्रस्तुत किया है, उन्हें इस तरह पूर्ण किया है कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे स्वयं अपने पूर्वजों के एक केंद्रीभूत प्रतिनिधि हों। हम उनका अनुसरण करेंगे जो पूर्ववर्तियों के साथ संगति बनाए रखते हुए उन्हें पूर्ण करते हैं। उसे छोड़कर यदि कोई दीप्तिमान सत्य के नाम पर कुछ जाहिर भी करे तो हम उसे जान तो सकते हैं पर उसका अनुसरण नहीं कर सकते। सपूर्वे सामपि गुरु काले नान वच्छेदा, वह ईश्वर प्राचीन गुरुओं का भी गुरु है क्योंकि वह समय से परे है। विकास के भीतर एक कार्यकरण संबंध होता है, एक निरंतरता और परंपरा होती है। नबी के भीतर चाहे कितनी भी नवीनता क्यों न हो, उसका बीज प्राचीनता में ही निहित होता है। कुल मिलाकर मौलिक सत्य को लेकर चलने पर पूर्वजों के साथ कोई विरोध नहीं रह सकता। मौलिक सत्य को छोड़कर यदि कोई मनगढ़ंत या अप्रासंगिक रास्तों पर चलता है तो संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। एक बात मुझे स्वतः सिद्ध लगती है, अपने पूर्वजों के साथ विश्वासघात करके, अपने रक्त के साथ विश्वासघात करके यदि कोई किसी पैगंबर को प्यार करना चाहे तो वह उस पैगंबर के साथ भी विश्वासघात ही करता है। इसीलिए मैं विधिवत दीक्षा में विश्वास करता हूँ, लेकिन धर्म परिवर्तन का तात्पर्य क्या है यह मैं समझ नहीं पाता। मेरी धारणा है कि एक सच्चे हिंदू, एक सच्चे मुसलमान और एक सच्चे ईसाई के बीच बाहरी अंतर होने के बावजूद आंतरिक मिलन हो सकता है, क्योंकि ये सभी एक ही पथ के पथिक हैं। परम पिता को मनुष्य चाहे किसी भी नाम से पुकारे, किसी भी रूप में भजे, परम पिता की भजना का एक प्रभाव होता है। उनकी ओर बढ़ने पर मनुष्य प्रेमी बनता है, ज्ञानी बनता है, सभी के प्रति दयालु और सेवाभावी बनता है और सबको अपनाना सीखता है। चरित्र ही बता देता है कि कोई धर्म के मार्ग पर चल रहा है या नहीं। यदि कोई हिंदू सन्यासी हो, गौरांग कहकर गलियों में रोता फिरे, लेकिन वह रसूल को न माने या ईसा मसीह को न माने, तो तुरंत समझ लेना वह सही ढंग से सामंजस्यपूर्ण एडजस्टेड नहीं है, वह अनुसरण करने योग्य नहीं है, क्योंकि वह सभी पैगंबरों, ईश्वर के दूतों को एक समान दृष्टि से प्रेम नहीं करता। इसलिए वह अपूर्ण ज्ञान वाला व्यक्ति है, वह ठीक से नियंत्रित नहीं है, वह अनुसरण करने योग्य नहीं है, क्योंकि वह सभी प्रेरितों को एक दृष्टि से नहीं देखता और इसलिए वह अधूरा ज्ञान रखने वाला मनुष्य है जिसके भीतर पूर्ण सामंजस्य की स्थापना नहीं हुई है। उसका अनुसरण करने में विपदा है। तो यब्दा बोले कि प्रेरितों के पथ पर चलते चलते मनुष्य उस पथ से भटक क्यों जाता है।
धर्म में विकृति क्यों आती है? श्री ठाकुर जी बोले कि प्रेरित के पथ पर चलने का अर्थ है उन्हें प्रेम करके निरंतर चेष्टा द्वारा अपनी प्रकृति के अनुसार उनके आचरण और चरित्र को आत्मसात करना, उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करना। इसे मुख्य न मानकर जब हम स्वार्थवश केवल नाम के लिए उनके पथ पर चलते हैं तभी गड़बड़ शुरू होती है। साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या, जो धर्म के प्रचारक और रक्षक हैं वे भी यदि इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा की अभिलाषा के बजाय आत्म स्वार्थ और आत्म प्रतिष्ठा के नशे में पागल हो उठें और उसी की खुराक जुटाने के लिए अनजान लोगों की अज्ञानता का लाभ उठाकर उन्हें भ्रम के मार्ग पर ले जाएं तो वही विनाशकारी हो जाता है। इसलिए मूल तत्वों के बारे में जन साधारण को इस तरह शिक्षित करना पड़ता है जिससे उन्हें गलत समझाना संभव न हो। अवश्य ही धर्म केवल समझने की बात नहीं है बल्कि आचरण की बात है। प्रवृत्तियों के तीव्र आकर्षण के कारण कई बार समझदार मनुष्य भी कुत्सित मार्ग पर चलने लगता है। ऐसा आचरण जब अधिकांश लोगों को घेर लेता है उसे ही धर्म ग्लानि कहते हैं और तभी परमपिता अपने दूत भेजते हैं मनुष्य को उसके चलने का मार्ग दिखाने के लिए। मनोरंजन दा बनर्जी बोले कि ईसाइयों के बीच क्या शब्द साधना है? श्री ठाकुर जी बोले, हाँ सुना है, बाइबल में है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ल्ड वॉज गॉड। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। इसलिए ईश्वर की आराधना करने जाने पर आदि वाक्य या नाम या बीज मंत्र की बात आ ही जाती है। इसीलिए कहा गया है तस्य वाचकः प्रणवः, फिर नाम और नामी जिसका नाम है अभिन्न है। इसलिए केवल नाम लेने से नहीं होता, नाम के जो मूर्त विग्रह हैं उन नामी पुरुष के प्रति अटूट अनुराग के साथ एकाग्र ध्यान भी आवश्यक है। वही ध्येय हैं, वही अनुसरणीय हैं, वही गति हैं और वही गंतव्य हैं। उन्हें ही प्रथम और प्रधान मानकर चलना होता है और उनकी संतुष्टि, पुष्टि, सेवा, स्वार्थ और प्रतिष्ठा के लिए ही स्वयं को पूरी तरह नियोजित करना पड़ता है। शब्द साधना का अर्थ इतना ही है। शब्द साधना हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी में है। यह यूनिवर्सल, सार्वभौमिक है। मुसलमान आवाज की बात करते हैं। कृष्ण ठाकुर के हाथ में जो बांसुरी है वह बांसुरी भी मानो राधा राधा कहती है। गाना भी है, राधा नामे साधा मासी। इसका अर्थ है कि ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्सल वाक, वह सार्वभौमिक शब्द वाणी के प्रतिनिधि हैं। इष्ट निष्ठा लेकर जो नियमित रूप से नाम साधना ईश्वर के नाम का जाप करता है वही इन्हें उपलब्ध कर पाता है। यह रास्ता सबके लिए खुला है, सिर्फ सुनने से नहीं होता। प्राणों को डुबोकर एकाग्र होकर लगे रहना पड़ता है। जब इसका नशा चढ़ जाता है तब फिर कौन रोक सकता है? श्री ठाकुर की आवेश युक्त बातें सुनते सुनते उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के मन में जैसे एक गहरी साधनशीलता का तीव्र आग्रह संचारित हो गया। एक अंतर्मुखी भाव ने उस समय जैसे सबको घेर लिया। सभी के आंखों मुख के भाव और श्वसन की गति से यह स्पष्ट महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद धीरे धीरे सब खड़े हुए।